सिंगल चैप्टर ज्योमेट्री 10th का लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट है ना। और ये क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रश्नावली 6.5। बार बंद। इसमें दिया हुआ है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC। यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। देखो, सिद्ध करना है ABC समकोण त्रिभुज है, इसीलिए इतना ही पर नहीं त्रिभुज का चित्र छाप लेना है जो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हमेशा करने जा रहे थे, फिर सोचे लास्ट में तो खैर ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, लास्ट में कहता है साबित करना है ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो बेहतर है एक समकोण त्रिभुज ही बना लो। तो मान लो ये समकोण त्रिभुज बनाए, अब समकोण कौन सा है जब तक इसकी जानकारी नहीं हो तब तक जो है ABC नहीं लिखना है। तो ये इसके लिए क्या करोगे, तो आगे पढ़ो। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये क्लियर हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज यानी जिसकी दो भुजा बराबर हो, तो दो भुजा बराबर होगा। लास्ट में साबित करना है समकोण त्रिभुज है, तो इस कोण को अभी हम लोग 90 डिग्री के जैसा बनाए हैं। ये तो साबित करेंगे तब तो 100% 90 डिग्री ही होगा, तो इसका अर्थ है ये 90 डिग्री होने जा रहा है। कह रहा है AC बराबर BC और 90 डिग्री के सामने ये कर्ण होगा, और समद्विबाहु त्रिभुज भी है तो लंब आधार दोनों बराबर होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो लंब आधार बराबर होगा, तो AC बराबर BC यानी AC बराबर BC। अब देखो बात मिल रही है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ABC माना कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC ये दिया हुआ है, यानी दिया हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AC बराबर BC, समझा। ये दिया हुआ है जिसमें AC बराबर BC। फिर दिया है यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो जो दिया है पहले उसके अनुसार चित्र बनाए हैं और वही उसी बात को लिखेंगे। दिया हुआ है कि, अब क्या दिया है, तो त्रिभुज सिर्फ त्रिभुज ये समद्विबाहु त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में ये ABC जो है जिसमें AC बराबर BC यानी AC बराबर BC, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AC बराबर BC बराबर x मान लिए हैं तो पोस्ट में लिखेंगे माना, यानी AC बराबर BC दोनों x है, तथा AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, तथा AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर।
तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। यानी इतनी ये दिया हुआ है और सिद्ध करना है, उसको लिखेंगे। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? तो त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। यानी त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज का चिन्ह दे दिया, ये साबित करना है। तो चलो अब प्रूफ में देखते हैं। यहाँ पर देखो दिया हुआ है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो पोस्ट में लिखेंगे दिया है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, x स्क्वायर जोड़ x स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, तो AC स्क्वायर जोड़ AC स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ये तो बेस ऑफ अलजेब्रा में बतला दिए हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। या चलो दो AC का मान बैठाएंगे, तो AC है x, तो AC के जगह x, स्क्वायर के जगह स्क्वायर, यानी ये हो गया 2x स्क्वायर। और AB स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर जोड़ x स्क्वायर, इतना होगा। ये प्रूफ की बातें लिख रहे हैं। हम लोग को आया AB स्क्वायर बराबर x स्क्वायर जोड़ x स्क्वायर, और AB स्क्वायर x का मान देखो AC है और फिर x का मान BC है ना। तो लिख सकते हैं एक x स्क्वायर के बदला AC स्क्वायर, दूसरे x स्क्वायर के बदला BC स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है AC स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। इतना तक समझ गया? यानी इसीलिए AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर होगा। यहाँ तक समझा? ये तो जो दिया है उसी को तोड़ करके निकाले हैं। इसको देखने पर इधर मिटा दे। इसको मान लो समीकरण 1। समीकरण 1 को देखने पर ध्यान से देखो तो ये किस थ्योरम का? नहीं, ऐसे नहीं सोचो। AB यानी AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर यानी AC स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, यानी ये त्रिभुज ABC में ये बात क्या है? तो AB यानी एक भुजा का स्क्वायर यानी वर्ग, अन्य दो भुजा के वर्ग के, इसके वर्ग जोड़ इसका वर्ग, तो अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर है। तो थ्योरम हम बतलाए हैं, ये 22 पार्ट सेकंड सीरीज ऑफ थ्योरम में 10th में जो बतलाए हैं, उसमें एक थ्योरम बतलाया है ना। अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योगफल के वर्ग के योग के बराबर हो, तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। साबित करें। यानी किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग, चाहे तीनों में से जो भुजा हो, अन्य दो भुजा के वर्ग के
योगफल के बराबर हो तो साबित करे कि यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज ही होगा। है ना इसी बात? तो ये तो बतला दिए हैं। तो यहाँ त्रिभुज ABC में देखो AB, इसको पहली भुजा मान लो, इसको पहली मान लो, इसको दूसरी या इसको तीसरी। यहाँ त्रिभुज ABC में पहली भुजा का वर्ग दूसरी और तीसरी भुजा के वर्ग के योगफल, वर्ग का योगफल है, यानी दोनों भुजा के वर्गों का योग है। इसीलिए यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा और पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होगा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा AB अब हो गई ना, तब ना अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, और इसलिए यह समकोण त्रिभुज है। तो यह ने साबित करना है, साबित करे कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर तर्क देना होगा कि यहाँ त्रिभुज ABC में पहली भुजा, कोष्ठ में पहली भुजा का नाम दे दो AB का वर्ग अन्य दो भुजाओं, तो अन्य दो भुजाओं कौन कौन सा? तो कोष्ठ में लिख देंगे AC एवं BC, AC एवं BC। पहली भुजा का वर्ग त्रिभुज ABC में पहली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। अतः यह समकोण त्रिभुज है। प्रूफ। और पोस्ट में यहाँ लिख देना है सिंगल चैप्टर ज्योमेट्री 10th का लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट है ना, और ये क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रश्नावली 6.5। बार बंद। इसमें दिया हुआ है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC। यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। देखो सिद्ध करना है ABC समकोण त्रिभुज है, इसीलिए इतना ही पर नहीं त्रिभुज का चित्र छाप लेना है जो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हमेशा करने जा रहे थे, फिर सोचे लास्ट में, तो खैर ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, लास्ट में कहता है साबित करना है ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो बेहतर है एक समकोण त्रिभुज ही बना लो।
तो मान लो ये समकोण त्रिभुज बनाए, अब समकोण कौन सा है, जब तक इसकी जानकारी नहीं हो तब तक जो है ABC नहीं लिखना है। तो ये इसके लिए क्या करोगे, तो आगे पढ़ो। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये क्लियर हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज यानी जिसकी दो भुजा बराबर हो, तो दो भुजा बराबर होगा। और लास्ट में साबित करना है समकोण त्रिभुज है, तो इस कोण को अभी हम लोग 90 डिग्री के जैसा बनाए हैं। ये तो साबित करेंगे तब तो 100% 90 डिग्री ही होगा। तो इसका अर्थ है ये 90 डिग्री होने जा रहा है। कह रहा है AC बराबर BC और 90 डिग्री के सामने ये कर्ण होगा, और समद्विबाहु त्रिभुज भी है, तो लंब आधार दोनों बराबर होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो लंब आधार बराबर होगा, तो AC बराबर BC यानी AC बराबर BC। अब देखो बात मिल रही है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ABC माना कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC ये दिया हुआ है, यानी दिया हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AC बराबर BC, समझा, ये दिया हुआ है जिसमें AC बराबर BC। फिर दिया है यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो जो दिया है पहले उसके अनुसार चित्र बनाए हैं और वही उसी बात को लिखेंगे। दिया हुआ है कि, अब क्या दिया है, तो त्रिभुज, सिर्फ त्रिभुज, ये सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में ये ABC जो है जिसमें AC बराबर BC यानी AC बराबर BC, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AC बराबर BC बराबर x मान लिए हैं तो कोष्ठ में लिखेंगे माना, यानी AC बराबर BC दोनों x है, तथा AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, तथा AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, यानी इतनी ये दिया हुआ है और सिद्ध करना है, उसको लिखेंगे। तो हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, तो त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, यानी त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज का चिन्ह दे दिया, ये साबित करना है। तो चलो अब प्रूफ में देखते हैं। यहाँ पर देखो दिया हुआ है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये दिया हुआ है तो कोष्ठ में लिखेंगे दिया है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, x स्क्वायर जोड़ x स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, तो AC स्क्वायर जोड़ AC स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ये तो बेसौफ अलजेब्रा में बतला दिए हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। या चलो दो AC का मान बैठाएंगे, तो AC है x, तो AC के जगह x, स्क्वायर के जगह स्क्वायर, यानी ये हो गया 2x स्क्वायर
और ए बी स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर जोड़ x स्क्वायर, इतना होगा। ये प्रूफ की बातें लिख रहे हैं। हम लोग को आया ए बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर एक्स का मान देखो ए सी है और फिर एक्स का मान बी सी है ना। तो लिख सकते हैं एक एक्स स्क्वायर के बदला ए सी स्क्वायर, दूसरे एक्स स्क्वायर के बदला बी सी स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है ए सी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। इतना तक समझ गया? यानी इसीलिए ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर होगा। यहाँ तक समझा? ये तो जो दिया है उसी को तोड़ करके निकाले हैं। इसको देखने पर इधर मिटा दे, इसको मान लो समीकरण 1। समीकरण 1 को देखने पर ध्यान से देखो तो ये किस थ्योरम का, नहीं ऐसे नहीं सोचो। ए बी यानी ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, यानी ये त्रिभुज ए बी सी में ये बात क्या है तो ए बी यानी एक भुजा का स्क्वायर यानी वर्ग, अन्य दो भुजा के वर्ग के, इसके वर्ग जोड़ इसका वर्ग, तो अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर है। तो थ्योरम हम बतलाए हैं, ये 22 पार्ट सेकंड सीरीज ऑफ थ्योरम में 10th में जो बतलाए हैं उसमें एक थ्योरम बतलाया है ना। अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योगफल के वर्ग के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है, साबित करें। यानी किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग, चाहे तीनों में से जो भुजा हो, अन्य दो भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर हो तो साबित करे कि यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज ही होगा, है ना सी बात। तो ये तो बतला दिए हैं। तो यहाँ त्रिभुज ए बी सी में देखो ए बी, इसको पहली भुजा मान लो, इसको पहली मान लो, इसको दूसरी या इसको तीसरी। यहाँ त्रिभुज ए बी सी में पहली भुजा का वर्ग दूसरी और तीसरी भुजा के वर्ग के योगफल, वर्ग का योगफल है, यानी दोनों भुजा के वर्गों का योग है, इसीलिए यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा और पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होगा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा ए बी अब हो गई ना, तब न अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है और इसलिए यह समकोण त्रिभुज है। तो यह न साबित करना है, साबित करे कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर तर्क देना होगा, यहाँ त्रिभुज ए बी सी में पहली भुजा, कोष्ठ में पहली भुजा का नाम दे दो ए बी का वर्ग अन्य
दो भुजाओं, तो अन्य दो भुजाओं कौन कौन सा, तो कोष्ठ में लिख देंगे AC एवं BC, AC एवं BC। पहली भुजा का वर्ग, त्रिभुज ABC में पहली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। अतः यह समकोण त्रिभुज है। प्रूफ। और पोस्ट में यहाँ लिख देना है इसमें ये थ्योरम वाली बात लिख दिए हैं। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। ऐसा थ्योरम है। इसको समझ गया चित्रा। अगला पाठ 5 मिनट में लिखो और शुरू करो। इसमें ये थ्योरम वाली बात लिख दिए हैं। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। ऐसा थ्योरम है। इसको समझ गया चित्रा। अगला पाठ 5 मिनट में लिखो और शुरू करो।